बीते 2 महीने से ये मलबा ऐसे जो का तो यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके वजह से इसके सामने के जो दुकानदार है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भांडे प्लॉट वाला ये जो चौक है ये काफ़ी वाहतुक वाला रोड है, यहाँ पे बहुत आवाजाही रहती है, चाहे फिर किसी को नंदनवन जाना हो, बड़ा ताजबाग जाना हो, उमरेड जाना हो या फिर 5 रास्ता चौक या अशोक चौक जाना हो। ये एक सेंटर पड़ता है, फिर भी लोगों को नज़रअंदाज करते हुए प्रशासन अपना काम कर रहा है। ना एनएमसी सूद ले रहा है, ना एनएचएआई ले रहा है, ना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ले रही है और ना ही पीडब्ल्यूडी ले रहा है। तो ये लोग सवाल आखिर पूछे तो पूछे किससे? जब ये लोग यहाँ पर पूछने जाते हैं कि ये मलबा कब हटेगा, ये गड्ढा कब भरेगा, तो इनको रोज़ नए आश्वासन मिलते हैं कि आज हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते रहेंगे तो काम कंप्लीट कब होगा? एक तरफ तो नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रण लिया जाता है, तो क्या इस तरीके की स्मार्ट सिटी हम लोग डिज़र्व करते हैं, जो कि हम लोग इतना सारा टैक्सेस भरते हैं, अपनी जेबें काट काट के सरकार को टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, ये सवाल उठाना ज़रूरी है। भांडे प्लॉट में स्थित एक दुकानदार से हम लोग बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मलबा इनके दुकान के सामने पड़ा है ये कब से पड़ा है और प्रशासन ने अभी तक इसको क्यों नहीं उठाया। ये मलबा कब से पड़ा है यहाँ पे? तो 2 महीने हो गए अभी। दो महीने से वैसे पड़ा, गड्ढा करके वैसे पड़ा है। तो यहाँ पे कोई आपके तरफ आया था कि हम लोग इसको हटा देंगे, या आपने कहीं कुछ बोला था किसी को? उनका काम चालू है अभी। हम उनको बोलते हैं कि कब तक होगा, ये बोलते आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 8 दिन में होगा, वैसे चालू है उनका वाला। बस वैसे बताते। और ये जो रास्ता हम लोग देख पा रहे हैं, ये रास्ते में इतने गड्ढे हैं, जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, कई बार हमने देखा कि ई रिक्शा भी पलट जाती है। नहीं, सही बात है, नहीं है गड्ढे। अभी तो गड्ढे 2-4 दिन के बाद कंटिन्यू गड्ढे होती रहती है, उसमें मलमा डालते रहते हैं और गड्ढे होते जा रहे। बारिश आती है, गड्ढे पूरे भर जाती है और पूरा आवक जाओ बहुत ज़्यादा है रोड पे। आने का सा वो फिर आने का तकलीफ होती है ना लोगों को आने जाने के लिए, ऐसा ही बात है। ये भांडे प्लॉट को जो रास्ता जोड़ता है उधर 5 रास्ता चौक से, किस तरीके से वो रोड की हालत देखते हैं, इतने गड्ढे हैं और अभी तक के ये कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या प्रशासन हो, उन्होंने आने जाने वालों के लिए रोड अच्छे नहीं रखे अभी भी। अच्छा, ऐसा है कि पूरे शहर के अंदर, ये भांडे प्लाट की बात नहीं, पूरे शहर में अगर देखा जाए, आप सर्वे करोगे तो जिधर देखोगे उधर गड्ढा ही नज़र आएगा। अभी बारिश तो 2-4 दिन से आई नहीं, अगर बारिश आती है तो हर जगह पे पानी जमा दिखेगा और आने जाने वाले को इतनी तकलीफ है। और ऊपर से पेट्रोल तो इतना जल रहा है, वेस्टेज जा रहा है काम के वजह से, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो भी घटिया मटेरियल है। ये कल चल के कुछ ना कुछ, जैसा पुलिया गिरने की जो नौबतें आती है, बहुत सारे जगह पे आपने कंप्लेंट देखे होंगे, पिछली बार पार्टी का पुल गिर गया था, ऐसी नौबत इधर भी आने वाली है आज ना कल। ये शहर गडकरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं बोलता ये गड्ढेकरी का शहर है। नागपुर शहर गडकरी का नहीं है, ये गड्ढेकरी का शहर है। जिधर जाएंगे उधर तुमको गड्ढा ही नज़र आएगा। तो ये मुसीबत और 5-6 साल तो लोगों को झेलनी है। इसके लिए प्रशासन ने ज़्यादा करके ध्यान देना चाहिए। अब ये रोड शाम टाकी चौक से देखेंगे, वैसा इंदौरा चौक से अगर आते हैं अपन इधर बड़ा ताजबाग उमरेड रोड तक के, तो इतनी परेशानी है और जाम लगा रहता। अशोक चौक पर तो इतना जाम लगा रहता कि हद से ज़्यादा। कई लोग गाड़ियाँ लेके गिरते हैं, किसी का सर फटा, किसी का पैर टूटा, ऐसी कई घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन इसके तरफ नज़रअंदाज कर रहा है। हमने कई बार पब्लिक ने आवाज़ भी उठाई है इनके विरोध में, लेकिन प्रशासन को नींद से वो जाग ही नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्या करना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दुकान के सामने मलबा पड़ा हुआ है, रास्तों के बीच में गड्ढे हैं, फिर भी प्रशासन कोई बात की गारंटी नहीं दे रहा कि आम जनता को अच्छे रोड्स मिल सकते हैं। देखिए, जहाँ पुलिया की ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी पुलिया बनाए, और शहर में दोनों तरफ से जो दुकानदारी लगा के बैठे हैं लोगों ने लाख 2 लाख 10 लाख रुपए पकड़े देके दुकान खरीदा भी है, लेकिन उनकी दुकानदारी पूरी चौपट हो चुकी है ये पुलिया के वजह से। क्योंकि आने जाने वाला सीधा पुलिया के ऊपर से जाएगा, लास्ट में उतरेगा, तो यहाँ मार्केट रहेगा कहाँ? पब्लिक कहाँ से सामान लेने आएंगे? ऊपर से जाएगी तो इसका भी ध्यान ये सरकार ने रखना चाहिए, लेकिन सरकार इसके तरफ कोई ध्यान नहीं रख रही। सिर्फ काम बता रही है कि हमने ये काम किया, वो काम किया, ये पुलिया बनाया, वो रोड बनाया। इसमें पब्लिक का भी बहुत वेस्टेज जा रहा है। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं कि एक तरफ तो सरकार को हम लोग कोसते हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनको टेंडर मिलता है उन लोगों का दायित्व बनता है कि जो साइड की सड़क है वो लोगों के लिए आने जाने के लिए ठीक से रहे,
या अच्छी बना के रखे, वो लोग भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, उनको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, उनके तरफ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि ये टेंडर किसका है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसके तरफ क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक तो आवाज़ उठाते रहते हैं, पब्लिक के हाथ में है क्या, आश्वासन के सिवा कुछ मिलता नहीं है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भांडे प्लॉट के इस रास्ते की हालत बहुत ही गंभीर नज़र आ रही है। जब हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से आवाजाही तो काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन ये जो गड्ढे हैं इसके वजह से रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ये फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, ना वो कोई जवाबदेही अपनी तय कर रही है और ना ही NHAI, PWD, NMC या फिर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ये कोई भी इस पे जवाब देने को देख नहीं रहे। जाहिर सी बात है, स्मार्ट नागपुर बनाने के लिए हर किसी को अपना परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ परिश्रम सिर्फ जनता कर रही है, भुगत सिर्फ जनता रही है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ समस्या इतनी ही आ रही है कि जनता का एक्सीडेंट हो रहा है, उनके पेट्रोल का नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ में उनके समय की भी बर्बादी हो रही है। और जो बड़े बड़े राजनेता है या जो भी नेता है वो लोग अपना VIP कल्चर फॉलो करते हुए यहाँ से धूम धड़ाते हुए निकल जाते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे लोगों से करते हैं बातचीत, दुकानदारों से करते हैं बातचीत और उनसे जानने की करते हैं कोशिश कि इस तरीके की जो सड़क है और क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और क्या गवर्नमेंट की जवाबदेही, NMC की जवाबदेही, NHAI की जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं। ये जो रास्ते की हालत आप देख रहे हैं जहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये काम होता है कि एक जो सर्विस रोड है उसको अच्छा बना के रखे, तो क्यों फिर ये जनता को नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, नज़रअंदाज तो करना नहीं चाहिए क्योंकि काम करते समय थोड़ा तकलीफ तो ज़रूर होता है, परंतु जो कम्यूटर्स है, जो ट्रेसपासर्स है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका पहले कम से कम मिनिमम कम से कम उसके अंडुलेशंस है, रोड के अंडुलेशंस है, गड्ढे है, वो पहले बुझा के तो करना चाहिए। ये क्या होता है, थोड़ी थोड़ी डस्ट डाल देते, थोड़ा सा उसको बुझा देते, फिर बाद में क्या 8 दिन के बाद में पानी आ गया, फिर से वैसा कि वैसा हो जाता है। तो फिर हम लोगों को तो जैसा शॉप वाले हैं या दुकान वाले हैं, हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है ना। अभी ये पार्किंग का प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है। अभी ड्रेनेज तो बना के रख दिया है, पर तो अभी तक उसका काम ही ख़त्म नहीं हुआ, तो तकलीफ होता ना। अभी सामने हमने एक दुकान वाले से बात किया, उनके दुकान के सामने मलबा डाल के रख दिया 2 महीने से। ये हमारे सामने में दिख रहा है, ये देखो, वो उठाते ही नहीं है, क्या करेंगे? आपने कोई कंप्लेंट वगैरह? अबे हम कंप्लेंट करें, हम इन लोगों को बोलते हैं कि अरे भैया जब उतना ये नहीं रहता ना, अभी वो कितने बार बोलेंगे। जिस तरीके से ये सड़कों की हालात है जहाँ पे गड्ढे पड़ चुके हैं, एक बरसात में ये सड़क खराब हो जाती है, किस तरीके से देखते हैं आने जाने वालों को? एटलीस्ट थोड़ी सी सड़कें अच्छी चाहिए। बहुत तकलीफ हो रही है इसकी, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, रोड गाड़ी चलती नहीं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, एक या दो तो रोज़ होते ही छे, ये रिक्शा पलट जाता है कभी, ये बहुत तकलीफ हो रही है इसकी। क्या लगता है आपको, सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है या फिर एक तरफ जो स्मार्ट नागपुर की बात करते हैं इस तरीके से स्मार्ट नागपुर बनाया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी ड्यूटी है वो पूरा प्लेन करने की, रोड अच्छा बनाने की। जब तक वो ऊपर का ब्रिज चालू नहीं होता तब तक यही रोड से ट्रैफिक जा रही है पूरी, तो कम से कम उसको प्लेन रखना चाहिए, उसको अच्छे से बनाना चाहिए। डेवलपमेंट तो अच्छा है, लेकिन उसके कारण होने वाली तकलीफ के लिए भी गवर्नमेंट ने देखने को ना। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र DV24 नागपुर।